सबको जब सी it's wonderful to have our dear brothers and sisters joining us from Ghaziabad today. हमारे बीच में हमारे गाजियाबाद के भाई बहनी हमारे साथ भाई बहन हमारे साथ हैं And बड़ा sorry. और बड़ा अद्भुत अच्छा है It's really a privilege to be in the Lord's house, the Lord's day. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज प्रभु के दिन पे प्रभु के घर पे पाए जा रहे And हैं we can join every now and then physically. It's even better. और जब है एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं बड़ा अद्भुत अच्छा लगता है So before we go for worship today, आराधना में जाने से पहले can we read a very familiar psalm? बहुत जाना पहचाना भजन हम देखेंगे So we'll read Psalm 84. अब भजन संहिता 84 There are अध्याय 12 verses. We'll read turn by turn. यहाँ पे 12 पद है हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे We will read one, you read the next loudly, मैं इसको carefully, and full of worship, so that it may encourage us to worship the Lord in spirit and in truth, because that is what He is seeking. यहाँ पे हम ये भजन संग्रह 84 अध्याय के 1 से 12 पद में पहले एक पद पढ़ूंगा दूसरा आप पढ़ेंगे इस तरह से हम इसको बड़े सावधानी से उपासना की आत्मा में होते हुए हमको ध्यान से पढ़ेंगे भजन संहिता 84 1 से 12 हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है My soul long decay, even faint for the courts of the Lord. My heart, my flesh crieth out for the living God. हे सेनाओं के यहोवा हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौरियां और अपना बसेरा और सुबेनियों ने घोंसला बना लिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखें Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee, Shelah. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तेरे तुझ से शक्ति पाता है और वो जिनको सिहोन की सड़क की सुधि रहती है Who passing through the valley of Baca make it go well, a rain also filleth the pools. वे बल पर बल पाते जाते हैं उन में से हर एक जन सियोन में परमेश्वर की को अपना मुंह दिखाएगा O Lord God of hosts, hear my prayers, give ear, O God of Jacob, Shelah. क्योंकि तेरे आंगने में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन में से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वो वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की टेढ़वी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है मैं 11 पढ़ रहा हूं क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा O Lord of hosts, blessed is the man that trusts in thee. We'll look to the Lord in prayer. हम प्रभु से सहायता मांगेंगे प्रार्थना में प्रेमी अनुकारी विश्वासयोग्य धार्मिक परिशुद्धता आपके पवित्र चरण में हम लोग आपका जयवन दिन में हफ्ते के पहले दिन में हम लोग प्रभु दीन नम्र होके झुकते हैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं और आपको हम धन्य कहते हैं कारण प्रभु योग्य परमेश्वर है प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने बनाया है हम इसमें सचमुच प्रभु आनंदित हो और प्रभु आपका आनंद हमें बढ़ता जाए और वचन बोलता है कि आपका आनंद हमारा शक्ति है हमारा बल है श्री लॉर्ड आपका जो 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 आनंद आपने हमें दिया है जो अनुग्रह हमें किया है सट्टा में उसके प्रभु हम आपको निरंतर आराधना करना आप ही हमें उपाय सिखाइए प्रभु जो आज आए हैं बहुत धन्यवादी है जो प्रभु आ रहे हैं शीघ्रता से हमारे हमारे बीच ले आइए और जो प्रभु ऑफिस जाने that go to office Lord
उन्हें भी प्रभु आपका आशीष का भाग दीजिए। जो प्रभु आपका भवन को खोल के छोड़ के निगलेक्ट कर रहा है, उनके और प्रशस्त मात्रा में अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि उन्हें प्रभु आप प्यार से आप खींच के आपके भवन की ओर ले ले लाइए प्रभु। ये हम लोगों के द्वारा इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन प्रभु आपके द्वारा इट इज प्रभु एकदम संभव है प्रभु। इसलिए प्रभु आपसे सब चीज आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे हम शेयर करने वाले हैं, हम ट्रांसलेट करने वाले, हम सुनने वाले हैं। Lord, grant us the grace, Lord, grace us with the Lord, the Holy Spirit, so that Lord anoint us and Lord give us utterance, so that Lord all things thy name be lifted upon high. The darts of the enemy put to shame, become a blood of lamb in victory, and Lord seeking your grace, your help, and your kindness in Jesus' precious name. Amen. This is a very famous psalm and we've read it many times. ये जाना पहचाना भजन है यह अध्याय, और हमने कई बार पढ़ा होगा। And we hear this verse again and again. For a day in thy court is better than 1,000. और यहाँ पे हम ये वर्ष को जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के भवन में एक दिन 1000 दिन से उत्तम है। You know what that means? Let's say one sweet is better than 1,000 other sweet. It means that how much better would that sweet be, or that dress be, or that place be? I would rather have one of that than 1,000 more of the others. अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये एक मिठाई 1000 मिठाई से बढ़िया है, तो it must be really good. तो वो एक मिठाई 1000 मिठाई से बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। That a day in thy courts is better than 1,000, and it also says, I would rather be just a doorkeeper in the house of the Lord than dwell in the tents, palaces, mansions of the wicked. हाँ, यहाँ पे ये इतना बढ़िया, ये एक दिन है परमेश्वर के लिए, 1000 दिन से उत्तम है प्रभु के घर में। और यहाँ पे भजनकार लिखने वाला कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कई और 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेढ़वी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। I want to ask you a question. मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। Who wrote this psalm? Please raise your hand. ये भजन किसने लिखा? Anyone? Korah, the sons of Korah. कोरह वंश लोगों ने वहां पे लिखा। I always thought that this was written by David. मुझे हमेशा लगता था कि ये दाऊद ने लिखा होगा। But it's written by the sons of Korah. लेकिन ये तो कोरह वंशी लोग ने लिखा है। Now, who are these people? Who are the sons of Korah that the Lord prompted them to talk about the house of God and their deep longing for the house of God? ये कोरह वंशी लोग कौन थे जो प्रभु के भवन को, प्रभु को इतना रुचाते थे और इनके इतने गहराई वाली बात इन्होंने लिखा। And let's read verse 1 and 2 all together. And that's how when they talk about the house of God, this is how they talk. और जब प्रभु के भवन के बारे में वो कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। 84 अध्याय के 1 और 2 पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। My soul longeth and fainteth for the courts of the Lord. मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। My heart and my flesh cries for the living God. मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। And verse 4 it says, blessed are they that dwell in thy house. और 4 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। They will still be praising thee. वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। I faint for the house. I long for the house of God because I want to come there and
praise and worship the Lord. तेरे परमेश्वर के भवन मुझे भाता है, क्योंकि मैं वहां आके प्रार्थना करके तेरे को आराधना चलाऊंगा। Today is the day of worship. आज आराधना उपासना का This दिन is है। the house of worship. ये परमेश्वर का आराधना का घर The है। Lord is seeking for those who worship Him प्रभु इन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसको उपासना करे, and those who worship Him in spirit and in truth. और ऐसा उपासना करे जो आत्मा और सच्चाईता में And हो। here is a bunch of people who have the same longing to come and worship, and it is such people that the Lord is longing as well. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को इस तरह से आराधना उपासना करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता भी है। Like we all know about David. हम दाऊद के बारे में We जानते all हैं। think the whole of Psalms is written by David. हमें लगता था पूरा भजन संहिता दाऊद ने लिखा है। Of course, he's written a lot of them. He was a great musician. He was a great writer. बहुत वो लेखक भी है और वो म्यूजिशियन भी है, संगीतकार भी है, और बहुत उन्हें भजन लिखा है। But there are some that's written also by Korah, the sons of Korah. यहाँ पे कुछ भजन ऐसे भी हैं जो कोरा वंशी लोगों ने लिखा है। And we know about David, we do, but many of us, of course, many of us do. Many of us don't know who the sons of Korah were. हम लोग दाऊद के बारे में तो ज्यादातर हमें पता है, लेकिन हमें बहुत लोगों को हमको कोरा वंशी कौन थे नहीं पता। How many of us know who were the sons of Korah? Who was Korah? कोरा लोग कौन थे, कोरा वंशी कौन थे, कितने को पता है? Anyone? Raise your hands, please. Apart from Brother Moses, even though he has forgotten, he will still remember it. हमारे भाई फिर भी उनको याद है कोरा वंशी कौन थे। Brother Burma knows. And also a little bit about who the sons of Korah were. ये कोरा वंशी कौन थे, हम देखते हैं इसको। So after Moses and the children of Israel crossed the Red Sea and they're in the wilderness, so the Lord is now telling them, dividing the work, dividing the holy inheritance to the children of Israel. इजरायली लोग मूसा के नेतृत्व में जब लाल समुद्र पार करके आए, जो वो उजाड़ स्थान में थे, मूसा ने प्रभु ने मूसा के द्वारा काम दिया था इजरायलियों को। Yeah. Now the Levites didn't have a land because their job was to serve the Lord. लेवी गोत्र ऐसा था जिनका अपना जमीन प्रभु ने नहीं दिया था, क्योंकि उनका काम प्रभु को आराधना करना था। And their job was to take care of the temple and things of the temple for worship and for the things pertaining to the temple. और जो लेवी का जो काम था परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर को पूजा करना, परमेश्वर के मंदिर के अंदर चीजों को देखना था। And now the Levites were also divided between the works of the temple were divided between three people. और लेवी के अंदर भी जो मंदिर के जो प्रभु के भवन के काम होते थे उनको तीन भाग में बांटा गया था। Okay. No, okay. So between the Levites, लेवी में there were lots of children of Levites. लेवी के बहुत सारे बच्चे थे। Yeah. So the priests were only those who were from the children of Aaron. जो याजक थे वो सिर्फ एरोन के जो बच्चे थे। Only Aaron and his sons could be the priests in the temple of God. जो एरोन है, हारून है, उसके और उसके पुत्र ही याजक बन सकते थे। Yeah. The rest of the work of the tabernacle was divided between others. और बाकी काम और लेवी के और लोगों को बांटा गया था। The Gershon, the people, the sons of Gershon and his children, their job was they were in charge of the tent, the curtains, the ropes, the coverings, the courtyard, all these things. Okay. तो जो गेर्शोम के जो पुत्र थे, जो गेर्शोम के परिवार थे, वो प्रभु के तंबू के अंदर जो उनके जो कर्टन है, पर्दे हैं, सब कुछ इनको देखभाल करते थे। And also the people surrounding the tabernacle. और ये जो तंबू के इर्द गिर्द जो हैं, इस चीजों को गेर्शोम के परिवार देखते थे। So it was divided that they should do it. और ये रखा गया था कि वो लोग ये लोग करेंगे। There were also Merari and his children. मरारी और उनके बच्चे भी थे। Now they were in charge of I can't see half the thing. They were in charge of the posts, the crossbars, the equipment related to the tabernacle as well as surrounding courtyard. okay.
They were the frames and the posts and the माफी चाहूंगा, अगली बार जरूर सीख के आऊंगा ये मैं हिंदी में। so in the house of God there are frames and there are sort of posts. हाँ, प्रभु के घर में जो भैया जो पोस्ट होते हैं, पिलर होते हैं, फ्रेम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती Yeah. हैं। So basically, the things in the temple of God were divided between the Levites. कहने का What they had to मतलब do. ये है कि परमेश्वर के उस तंबू में, जो परमेश्वर के भवन में लेवी के गोत्रों में ये काम सारा बांटा गया था। Yeah, between the sons of many sons. Yeah. और उनके पुत्रों के बीच में। And Gershom had some work, Merari had some work, and there was also a man called Kohath and his children. He also he was also assigned some work. और यहाँ पे गेरशोम थे, मेरारी थे, और एक था, उसका नाम कोरा था। Kohath. That was He was the grandfather of Kohathi. Kohath, no? Kohath? हिंदी में क्या Kohati. कहाती। तो एक थे कहाती परिवार, ये भी उनको भी काम दिया गया था। So they had to take care of the ark, और वो संदूक के को काम उसको करना, table, और वो टेबल का, lamps, और वो लैंप का, altars, और वेदी का, and the things that are. Thank you, my dear. Thank you so much. Yeah. And also the things like the curtains and so on and so forth that pertain to the very thing about the altar and the ark. और वेदी और तब वो संदूक के संबंधी जो काम थे, ये कुहाती लोग करते थे। And they had to do it under the supervision of Aaron and his sons. और वो लोग हारून और उनके पुत्र के अंदर में, नेतृत्व में आके उनको करना था। And they were traveling, right? और हमें पता है वो लोग वो चल रहे थे मरुभूमि में, उजाड़ स्थान पे। So when they used to travel, और जब वो चलते थे, the tabernacle traveled with them. और वो बादशाह के संदूक भी उनके साथ जाता था। The whole tabernacle sort of moved with them. और संदूक भी वो What is the tabernacle? तंबू भी जाता था। Now, when it was traveling, जब वो चलते थे, Gershon and Merari also had to make sure that the whole tabernacle traveled. And now they traveled, they transported all these things on oxes and on carts. हाँ, जो ये गेरशोम और मेरारी के जो परिवार थे, ये जब तंबू चलता था, उनका अपना अपना कर्तव्य निभाते थे और वो बैलगाड़ियों में ऐसे लेके जाते थे। But the things of the ark and the altar, the sons of Kohath had to wrap it up and carry it on their shoulders. लेकिन जो वेदी था, जो संदूक था, वो कोहाती के जो परिवार थे, वो अपने कंधे में उनको लेके चलना था। But they couldn't touch them. लेकिन वो उनको छू नहीं सकते थे। Because if they touched them, they would die. जैसे ही वो छूते, वो लोग मर जाते। Let us read Numbers chapter 4 verse 15. गिनती 4 अध्याय के 15 पर। गिनती 4 अध्याय के 15 पर। Because Ajit, read it, please. गिनती 4:15। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कुछ के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। या कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। So they had a very, very big responsibility that was sometimes maybe considered even more important than the ones that Gershom and Merari had. इनका इतना महत्वपूर्ण काम था कि देखा जाए तो ये गेरशोम और मरीरा के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम यहाँ पे देखा जा रहा है। Because the things that they were carrying, they would consider it was unfit for the rest of the people to carry, for an ox to carry. और यहाँ पे जो लोग ये लेके चल रहे थे, वो दूसरे लोग मानो वो इसको उठाने के योग्य नहीं थे। Yeah, it was not supposed to carry it even by an ox or a cart. और ये इसको बैलगाड़ी में भी ले नहीं जा सकते। It had to be carried by the very special people.
और एक विशेष लोग ही इसको उठा सकते थे and they had to be carried on their shoulders. और अपने कंधे में उनको उठा के ले And जाता था। that responsibility fell on this whole on the group of people called Kohath and his sons. और ये कार्य जो था ये कोहाती और उनके वंश करते थे। Now Korah, who wrote the Psalms, was the grandson of Kohath. और ये जो कोरा जो भजन आपने पढ़ा जो लिखा था वो उसके जो कोहाती के नाती थे। So the Nati and their children wrote the Psalms. और नाती और उनके बच्चे ये भजन को लिखा। Not Korah himself. कोरा, or he might have written it as well. Yeah, but Korah's sons wrote this. और ये कोरा के जो पुत्रों ने उनके बेटों ने ये लिखा है। Now there was something of the Kohathites that was maybe not completely right. कोहाती के जीवन में उनके में कुछ ऐसा था वो सही ठीक नहीं था। The Kohathites, the Kohath and his children, they also wanted to be priests in the house of God. और ये जो कोहाती और उनके परिवार जो पुत्र थे वो परमेश्वर के भवन में याजक होना चाहते थे। They already had a very important responsibility. उनका पहले से ही बहुत अच्छा खासा काम उनका था। But their eyes was on the priesthood because that was reserved for Aaron and his children. और जो लेकिन उनका आंख जो याजक पद पे था जो आरोन और उनके पुत्रों के लिए दिखा गया था। Let's read that verse. और हम देखें Numbers chapter 6 verse 9 and 10. Please request anyone who finds it to read it. 6 अध्याय गिनती 6 अध्याय 9 और 10 पर कोई भी और पढ़ सकता है जिसको मिले ऊंची आवाज पे। What did I say, Didi? 6, 9 and 10. 16, 9 and 10. Sorry. 16 अध्याय के 9 और 10 पर। और मट्टी के सामने खड़े होकर उसकी सेवा करने के लिए अपने सभी गुलाम हैं और तुझे और तेरे साथ बेटी भाई अपने सभी बुलाया Yes. Yeah. It says no. Yes. Why do you want to be priest now? फिर भी तुम याजक के पद क्यों खोजी कर रहे हो? Now, Kohath, and there were a couple of people called Dathan and Abiram. कोहात और दाताम अबीराम जो थे, and now they decided to rebel against Moses and Aaron and his children. और ये लोग ये कोहाती दातान अबीराम मूसा और हारून के बीच में विरोध में उठ खड़े हुए। They already had a great portion in the house of God. प्रभु के घर में उनका पहले से इतना अच्छा काम दिया गया था। But what the portion that was given to them, they didn't look at it, but they were looking at the priesthood, and they wanted to sort of become priests in the house of God. जो उत्तरदायित्व उनको प्रभु के घर में दिया गया था वो ना देखे वो याजक के पद लेना चाहते थे। And the Dathan and Abiram, apparently they were the children of Reuben. और ये दातान अबीराम है ये रूबेन के वंश के बच्चे हैं। And Reuben was the firstborn. Reuben was the firstborn, no? और ये रूबेन पहलौठा था। And they were saying, "Are we are the firstborn, children of the firstborn? How come we are subject to Moses and Aaron? We have to be leading this." वो लोग कहते थे हम लोग इजरायली वंश के पहलौठा हैं, हम मूसा और आरोन के नेतृत्व में कैसे कर सकते हैं, हमारा काम है करना। So therefore, already having a ministry, a blessed ministry, they joined together and rebelled against Moses and Aaron's children. इतना आशीषित उत्तरदायित्व प्रभु ने उनको दिया था, फिर भी वो मूसा और आरोन के विरोध में खड़े हुए। And you know what? We know what happened to them. और हमें पता है उनको क्या हुआ। And Moses tells Kohath and his children, if you want to be priest, why don't you burn incense?
भाई Why don't you burn incense? अगर आप मूसा उनको कोहाती लोगों को कहता है वंशी को कि अगर आप याजक बनना चाहते हैं तो आप वो धूप वाला वो क्यों ना जलाएं? Only the priest could burn incense. क्योंकि वो सिर्फ वो भी याजक ही जलाते थे And they burn incense. और वो जलाते थे And Kohath and 200 people, 50 people who were with him, all get destroyed by fire from heaven. और जब ऐसा हुआ तो कोहात और उनके साथ जो 250 लोग थे स्वर्ग से आग आया वो लोग भस्म किए गए And Dathan and Abiram, Moses goes to them, and then the ground breaks apart and they get swallowed by the ground. और ये दाथान और अबीराम है मूसा जब जाता है तो धरती फट जाती है और वो सारे लोग नीचे चले के मर And the people who were revolting against the servants of God, they were destroyed by the God they believed in. जिस परमेश्वर को वो लोग विश्वास करते थे वो लोग जो मूसा और हारून के विरोध में खड़ा हुए थे उनको प्रभु ने ही नष्ट किया. But there is one verse which is very beautiful and very important. और ये एक वर्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है and very important. और ये Very महत्वपूर्ण beautiful. है और सुंदर भी है. Let us read it together. Numbers 26, 9 to 11, please. गिनती 26 अध्याय 9 से 11 पद कोई पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में जिनको मिलता है. Let's read it all together, please. सब मिलके पढ़ते हैं. 29 अध्याय 26, chapter 26, 9 to 11. 26 अध्याय पेज नंबर 198 पे है. 9 से 11 पद. 26 अध्याय 9 से 11. और एलियाब के पुत्र नमूएल दातान और अबीराम थे. ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे और जिस समय कोरा की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था उस समय उस मंडली में मिलकर वो भी मूसा और हारून से झगड़ते थे. और जब वो उन 250 मनुष्यों को आग में भस्म हो जाने से ये मंडली मिट गई उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरा समेत इनकी वो निगल लिया और वो एक दृष्टांत ठहरे परंतु कोरा के पुत्र नहीं मरे. A beautiful verse, verse 11. Request Aji to read it, please. एक सुंदर सा जो वर्ष है जो पद है वो 11 पद है. यहाँ पे ये कहता है परंतु कोरा और उसके पुत्र नहीं मरे थे. That's what's a wonderful thing. कितना अद्भुत बात है ये. Because of what Korah did, destroyed. जो कोरा ने किया उनके लिए वो नष्ट हो गए. But Korah's children didn't die. लेकिन कोरा के जो बच्चे थे बाइबल कहता है वो नहीं मरे. And according to as you read in Chronicles and so on and so forth, after 7 generations, Samuel the prophet brought the sons of Korah to again do the work in the house of God. They became doorkeepers. They began to look after the altar and all the things. They became musicians. So after 7 generations, the sons of Korah was again found in the house of God, doing the work that they always longed to do. और यही जो बच्चे थे जो नहीं मरे थे 7 पीढ़ी के बाद जो सामुएल उनको प्रभु का घर प्रभु का मंडली के घर उनका याजक का काम फिर देते हैं. Yeah. And he was also even there was a man called Heman who was a musician, David's musician. He was also one of the sons of Korah. और ये जो दाऊद का जो गीतकार है जो संगीत बजाता था Yeah. Heman. हेमान वो भी ये कोरा के पुत्रों में से बेटों में से थे. And there were about 11 psalms written by the sons of Korah. और ये कोरा के पुत्रों ने बच्चे ने 11 भजन लिखा है. And one of them was the psalm we read, Psalm 84. और वो 11 में से ये 84 अध्याय का एक भजन हमने पढ़ा. That was a long introduction to what we are about to share. और हम जिसको बांटना चाहते थे इसका इंट्रोडक्शन इसका पृष्ठभूमि वो ज्यादा ही बड़ा हो गया. Okay, so what we want to share today जो हम वास्तव में बांटना चाहते हैं आज is the fact that the son Korah, the Kohath, and the whole lot were given a very beautiful, wonderful, important ministry. और यहाँ पे जो कोहात और उनके लोगों को इतना अद्भुत सेवा का सौंपा गया था. But they, at some level, despite what they had, they were always looking for what else they could be. They were a little jealous of. They were asking things. They wanted things that they were not supposed to have.
बावजूद इसके कि उनके पास इतना सुंदर सेवकाई उन्होंने पहले दिया था, हो सकता है वो ईर्ष्या में आ गए और जो मिनिस्ट्री सेवा उनके पास नहीं है वो उन पर ताकने लगे। It's almost like the garden, the seed of the Garden of Eden. और ऐसा जैसे जो अदन के बगीचा में जैसे हुआ, They were given everything. उनको सब कुछ दिया गया The था, whole world is yours. सब कुछ बगीचा आपका Everything है, under the sun is yours. आप कुछ भी ले सकते हो, One thing you shouldn't have. लेकिन एक चीज आप नहीं ले सकते, And they wanted that. और वही चीज वो उनको चाहते, And because of what they wanted, और जो चीज वो चाहते थे they fell. और उसके लिए वो गिर गए, And because they fell, क्योंकि वो गिर गए everyone who came from them fell. और उनके तहत जो आए सब मर गए और गिर गए। But the beauty of it, again, in the life, again, there was redemption for the children of the Garden of people in the Garden of Eden. But similarly, for the Kohathites, they got a new lease of life because God didn't destroy the children, but after many generations, brought him back to do the service of the house of God. जैसे ही अदन में भी वो आदम और हवा को प्रभु ने एक छुटकारा का प्रबंध किया, वैसे ही ये कोहात के पुत्रों को भी कई पीढ़ी के बाद प्रभु के काम के लिए वापस लाए गए। The Kohath and the whole his generation were destined to be destroyed, और ये जो कोहात और उनके वंश तो उनको नष्ट होना ही था, but his children attained God grace from God and got a new lease of life. लेकिन उनके जो बच्चे को प्रभु को अनुग्रह मिला और नया जीवन मिला। Isn't that the story of our lives? क्या वो हमारा कहानी, हमारा We समय were नहीं? destined for destruction. हम भी मृत्यु में जाने वाले थे। We are by nature jealous and wanting things that we are not supposed to have. हम लोग स्वभाव से ही हम लोग ईर्ष्यालु हैं, हम इस चीज को मांगते हैं जो हमें नहीं The Lord has चाहिए। given us a wonderful ministry. The Lord has given individually different talents that the Lord wants to use. प्रभु ने हम हरेक को एक एक व्यक्तिगत जो गुण दिया है, दान दिया है, जो हम इसके लिए प्रयोग में ला सकते हैं। But many a time we forget the talent that we have and the work the Lord has assigned to us, and then our eyes rove on to things that we aspire for, and that may not be right. लेकिन जब हम ऐसे बावजूद भी हम अपना दान जो प्रभु ने दिया उसको भूल के हम उस और चीज को ढूंढते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। Sometimes we forget the Bible and we forget the house of God, we forget the prayer meetings, and our eyes rove on things that are outside, and that will definitely bring maybe it won't bring edification, that might bring almost a curse on us and our children. कई बार हम बाइबल को भूल जाते हैं, परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं, संगति को भूल जाते हैं और ऐसे चीजों में लगते हैं जो हमें आशीष नहीं श्राप पे लिए चलता है। We'll come back to this to the verse in the Psalm which says, I long to be in thy house. और यहाँ पे इस पद में हम वापस आते हैं जहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है कि मैं तेरे भवन में पाया जाना चाहता हूँ। Yeah, a day in thy court is better than 1,000. आप तेरे आंगनों में एक दिन 1000 दिन से उत्तम है। I would rather be a doorkeeper in the house. मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक टेड़वी पर खड़ा रहना चाहता हूँ। Do we have the same desire to be found in the house of God? क्या हमारे पास ऐसा ही इच्छा है कि प्रभु के घर में पाया जाए? I am not asking this question to you. The Lord is asking this question to all of us. हम लोग सिर्फ आपको ये सवाल नहीं पूछ रहे, हम अपने आप से प्रभु पूछ रहे, हम सब। Do we have a desire to tomorrow is Sunday? I want to be there on time. In fact, before time to sort of help around. क्या हमारे पास इच्छा है कि हम कल इतवार है, हम समय से पहले में पहुंच के मैं सहायता पहुंचाऊं? Because if you don't have a desire for the house of God on Sunday, we will not have a desire. Chances are we will not have a desire for the house of God and things of God across the week. लेकिन हमें जब इतवार को ही परमेश्वर के भवन में आने के लिए उत्सुकता ये हमारे मन नहीं है, तो पूरे हफ्ते ही हमारे को नहीं कुछ होगा। It is not possible. ये संभव ही नहीं है। The desire, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. एक चीज मैंने चाहा है, मैं उसको अपने जीवन भर खोजता रहूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में सदा पाया जाऊं। To behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple. उसकी सुंदरता को देखता रहूं मैं। And that is the desire that Korah's children had. और यही इच्छा जो है ये कोहात के बच्चों का था। Because they understood
that they were destined for destruction. क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि वो भी मर सकते थे, वो न्याय नष्ट होना था But the उनको। Lord gave them another chance. लेकिन प्रभु ने एक दूसरा मौका The उनको दिया। Lord gave them a lease of life that they should be once again found in the house of God. परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया ताकि वो परमेश्वर के भवन में पाए जाएं। Before we came to the Lord, we were destined for destruction. प्रभु में आने से पहले We were destined for hellfire. हम तो नरक के लिए हम भागी थे, We were destined for darkness. हम अंधकार में थे, But the Lord has saved us. लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। And that is why I guess when, I will just close now. When the Korah, when they sing, I think it's very beautiful. When they sing about this, the swallow and the sparrows. Verse 3, please, all together. ये 8 के 84:3. 8:84 के 3 पद हम पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियां ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। And they're so that the sons of Korah just find this everything to do with the house of God so wonderfully fascinating. और जो कोरा वंशी के पुत्रों को परमेश्वर के भवन में सब कुछ इतना सुंदर अद्भुत लगा। Like they're talking about this swallow and the sparrow, and they're saying how lucky and blessed that they can live in the house of God right at the altar and see the children growing up there. What a beautiful, just an understanding of the beauty of the house of God. और ये वेदी में गौरियां और सुपा बनी के लिए लिख रहा है कि ये कैसे ये जन है, इनको मौका मिला परमेश्वर के भवन में गाने के लिए, परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए ये लोग पाए जाए। So when the sons of Korah are saying there is the swallows and the sparrows in the house of God, in the altar of God. जैसे कोरा वंश के पुत्र वो कह रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के भवन में गौरियां और छुपा बनी परमेश्वर हैं। परे वाला चिड़िया, परे वाला कबूतर, Sparrow. कबूतर। Come on, yeah. Wrong translation. So pigeon is परिवार को पिजन को कबूतर बोलते हैं ना। Yeah. So okay, there are birds in the house of God, in the altar of God. परमेश्वर के भवन में चिड़िया है। And no, there is significance to the birds as well. There is significance as well. वो उसका महत्व भी है। But he says how lucky these birds are that they can live in the house of God, they can make nests in the house of God, and they lay eggs in the house of God, in the altar of God. The children grow up in the house of God. How lucky they are. मानो वो कह रहे हैं कि ये चिड़िया कितने भाग्यवान है, भाग्यशाली हैं, ये प्रभु के घर में यहाँ पे घोंसले बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और गाते हैं। So now they are sort of jealous about people who can live in the house of God. How many of us are sort of longing and jealous of people who want to be in the house of God? हम लोग जैसे प्रभु के लोग घर जिसमें पाए जाते हैं, रह पाते हैं, गाना गाते हैं, उनका हम कितना उनके लिए ईर्ष्यालु हैं, कैसे हम खुद भी होना चाहते हैं। And the sparrows are, again, I think at some level is very spiritual, because in the New Testament we know that the 2 sparrows are sold for a fourth thing. It is of no value. और यहाँ पे जो गौरियां जो है, यहाँ पे नया नियम में भी जो कहते हैं कि उसका कुछ मूल्य ही नहीं है। 2 स्पैरो को उसका कोई मूल्य नहीं है। But even those almost worthless things have found a place in the house of God. So almost Korah sees them as worthless and almost identifies themselves with this worthless thing, but they all once again found place in the house of God. So they are very grateful. उस गौरियां को लेखक उदाहरण दे के, जैसे गौरियां जिसका कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर के भवन में भी उनका महत्व है, उनका इज्जत है। And it's almost like they see themselves as the sparrow who were worthless, but God has given them a place again in the house of God. इसलिए वो अपने आप को ये ऐसे चिड़िया जैसे, गौरिया जैसे उनको ठान लेते हैं कि जिनको प्रभु ने इतना
दान दिया, इतना प्रेम किया। So I will close now. बंद करेंगे। So they were the ones who worshipped the Lord. और ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की उपासना They चला, worshipped the value of having this new lease of life. और उन्होंने इसलिए प्रभु को आराधना उपासना किया कि परमेश्वर ने उनको एक मौका नया जीवन का दिया। Looking at a sparrow, they said it was worthless, just like me. But both of us, this worthless sparrow and the worthless us, have found a place once again in the house of God. जैसे वो गौरिया, जैसे हम लोग थे, कोई मूल्य नहीं है, हम भी ऐसे कोई मूल्य हमारा नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के घर में जगह मिला है। That is why they worship. इसलिए वो लोग प्रभु को उपासना करने And लगे। the beautiful thing is, और सुंदर बात ये है, and the Lord says, प्रभु कहता है, you are worth more than the sparrows. और तुम ये बहुत सारे गौरव से भी ज्यादा, So much महत्व- more than the sparrows, you're और ये precious. गौरव से भी बहुत ज्यादा महत्व के आप हो। Knowing that we are precious in the sight of this true and living God, how much more should we worship the Lord? हम लोग प्रभु के ये जीवते परमेश्वर के नजर में हम कितने बहुमूल्य हैं, हम उससे कितना ज्यादा हमें उपासना आराधना करना है। So Lord help us to worship Him. in spirit. प्रभु आत्मा सच्चाई में आराधना करने में आशीष दे।